कम ऑन मिसेस दवे, कुछ तो नया कीजिए। वही घिसी पिटी बातें, वही घिसे पिटे टोंट, वही मसाला लगा के बातें करने की आदत। बोर नहीं होती आप? इट्स ओके मिस्टर शाह, आई कैन अंडरस्टैंड आप इतना क्यों भड़के हुए हैं। बीवी ने मुंह पर डिवोर्स नोटिस मार दिया इसलिए ना। मिसेस शाह जैसी सीधी सादी हाउसवाइफ ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, आपके तो तोते उड़ गए होंगे ना। Honestly, it is shocking for me as well. मुझे लगा था अगर आपने मिसेस शाह को छोड़ दिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सदमे के मारे घुट घुट के मर जाएगी। बट लुक एट हर, क्या बाउंस बैक किया। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। मिस्टर शाह, आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि मिसेस शाह आपको छोड़ेंगी नहीं, वो गिन गिन के आपसे बदला लेंगी। जो औरत कल तक गाय थी आज वो शेरनी बन गई है, घायल शेरनी। वो आपका शिकार करेंगी ही करेंगी। अब देखिए ना, मिसेस शाह को पता था कि किंजल जहां इंटरव्यू के लिए जा रही है वो आप ही की कंपनी है, लेकिन उन्होंने किंजल को रोका नहीं। और रोकती भी क्यों, आपसे बदला लेने का, आपको ह्यूमिलेट करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा उन्हें। देखा ना कल कैसे आप ही की ऑफिस में, आप ही की कैबिन में, आप ही की चेयर पे वो आकर बैठ गई थी, है ना। मुझे कैसे पता चला? मिस्टर शाह, यू डोंट नो माई सोर्सेस। एक एक न्यूज मुझ तक पहुंच जाती है। And I must tell you one thing, मिस्टर शाह, ये मसाले कूटने वाली ने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की ऐसी चटनी बनाई है ना, इट्स अनबिलीवेबल। और मैंने ये भी सुना है कि मिसेस शाह ने आपसे सिर्फ डिवोर्स मांगा है, बिना किसी शर्त या एलिमनी के, राइट? आई टोल्ड यू ना, माई सोर्सेज आर टू गुड। और जितना मैं मिसेस शाह को जानती हूँ, वो आपसे एलिमनी मांगे या ना मांगे, लेकिन वो हिसाब बराबर का जरूर करेंगी। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है मिसेस दवे, उसके हर वार का जवाब दूंगा मैं। कितने भोले हैं ना आप मिस्टर शाह। यू रियली थिंक कि इस केस में आपके लिए जरा सा भी स्कोप है? हाँ मिस्टर शाह, हमारी सोसाइटी की नजर में औरत बेचारी होती है और मर्द अत्याचारी। मिसेस शाह के दो आंसू आपके ये सारी दलीलों को धो डालेंगे और वो दुनिया के सामने विक्टिम बन जाएंगी और आप विलन। हाँ, आप दोनों पे लोग थू-थू करेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे आप दोनों, और वो एक ही झटके में सबकी आंखों का तारा बन जाएंगी, पति की सताई हुई औरतों की मसीहा बन जाएंगी। एंड यू नेवर नो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें टिकट भी मिल जाए। एज इट इज उन्हें भाषण देना तो बहुत अच्छी तरह से आता है, यू नो दैट राइट। मुझे तो उनका फ्यूचर बहुत ही सेट और ब्राइट लगता है, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर, सॉरी टू से बट मुझे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। अभी तो सिर्फ एक की नौकरी गई है, क्या भरोसा मिसेस शाह किंजल से कह के तुम्हें भी जॉब से निकलवा दे। फिर क्या करोगे तुम दोनों? कहीं ऐसा ना हो कि लॉयर को देने के लिए भी पैसे ना हो आप लोगों के पास। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप लोग जा सकते हैं। बाय। बहुत मजा आ गया। अच्छा मैम, हमने इतनी प्रिपरेशन की एनुअल फंक्शन के लिए, हम ही जीतेंगे ना? बेटा, हार और जीत तो कान्हा जी के हाथ में है, हमारे हाथ में है बस कोशिश करना। तो हम लोग जी जान लगा के कोशिश करते हैं, उसके बाद अगर जीत गए तो खुशी मिलेगी, पर अगर हार गए तो सीख मिलेगी। वाह, 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 वाह,
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संभल के जाना। पहले मैं खुश थी कि एक इंजल अपनी नागिन मॉम पे नहीं गई है, पर अब लगता है कि गई होती तो अच्छा था। वो मैदे की कटोरी को ताने मार मार के पागल तो कर देती। बा, हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचे? किसी को दुख दे के क्या मिलेगा बा? कान्हा जी करे वो अपने घर में खुश रहे और हम अपने घर में। तुम खुश रहने दो तब ना। तुम्हें डिवोर्स नोटिस का जवाब चाहिए था, ये लो डिवोर्स नोटिस का जवाब। वैसे मान गए, तुम्हें मान गए। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से तलाक चाहिए, और दूसरी तरफ तुम पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर यह बताना चाहती हो, यह जताना चाहती हो कि तुम पति की कितनी सताई हुई हो और तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। एलिमनी ना मांगकर तुम यह दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो। महान नहीं, तुम महानता की मूर्ति हो, जिसे छोड़ते ही मैं बर्बाद हो गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी नौकरी चली गई, मुझे तुम्हारी हाय लग गई। एक तरफ तुम्हारा यह महानता का नाटक और दूसरी तरफ तुम्हारी ये घिनौनी चालें, मुझे नीचा दिखाने की, मुझे जलील करने की, मुझे बर्बाद करने की, और ऊपर से याकड़, ये ईगो तुम्हारी। तुमने मुझे डिवोर्स नोटिस इसलिए भेजा ताकि तुम पूरी दुनिया को यह बता सको कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे छोड़ा है। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सब समझ में आएगा, समझ में भी आएगा और अकल भी ठिकाने आएगी। निकालो जरा सा नोटिस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सबके सामने पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, निकालो। ओह अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है। मम्मी मुझे दीजिए। समर, क्या लिखा है? जो भी लिखा है ठीक ही लिखा होगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा होगा। क्यों बेटा, गलत लिखा है? क्या लिखा है समर, पढ़ने? सब सच ही है ना? अरे पर लिखा क्या है? समर, पढ़ने। मम्मी इसमें लिखा है कि आप आगे पढ़ने। समर, क्या लिखा है किंजल? बताओगी या मैं बताऊं? इसमें लिखा है कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं। मतलब मानसिक रूप से बीमार। मानसिक रूप से बीमार। मानसिक रूप से आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आप अचानक वायलेंट हो जाती हो,
आपके साथ रहना सेफ नहीं है। इन्हें डर है कि आप कभी भी पागलपन में इन पे अटैक कर सकते हो, इसीलिए इन्हें आपसे डिवोर्स चाहिए। तू इतना कैसे गिर सकता है वनराज? अरे हमने तो तुझे दुश्मनी में भी शराफत में रहना सिखाया था, और तू। मैंने हर बात पे तेरा साथ दिया है, पर ये बात पे नहीं दूंगी। पापा ये सब क्या है? दिस इज नॉनसेंस। आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मम्मी को मेंटली अनस्टेबल कह रहे हो? ये मेरे और मेरे वाइफ के बीच का पर्सनल मैटर है, तुम लोग बीच में मत ही पड़ो। याद है अनुपमा, तुम्हें कैसे पैनिक अटैक्स आते थे, कैसे तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे, कैसे वो उस दिन आधी रात में तुम बाहर गार्डन में झूले के पीछे जाके बैठ गई थी, याद है? याद है शादी वाले दिन तुम कैसे बेहोश हो गई थी और उसके बाद तुम्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ता, याद है? अरे मैंने न जाने कितनी बार खुद तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ते हुए देखा है, न जाने शादी से पहले तुम्हें कितनी बार ऐसे अटैक्स आते होंगे। अब ये मत कहना कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुम भी जानती हो कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, दिमागी रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से बीमार हो तुम। मानती हो कि तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं? मानती हो कि नहीं? मानती हो कि नहीं? आते हैं। घर के बाहर जाकर झूले के पीछे छुप गई थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मतलब तुम मानती हो ये सब सच है ना? हाँ, ये सच है, पर इस सच की एक वजह है। और क्या है वो वजह? वनराज शाह! मेरे कांपने की, मेरे डर की, मेरे घबराने की बस एक ही वजह थी, आप। इमारत तब कांपती है जब उसके नीचे की जमीन हिल जाए, और आपके धोखे ने मेरे विश्वास की जमीन को हिला दिया। दौरे तब पड़े जब आपका झूठ सामने आया, जिसे भगवान माना। वो तो इंसान भी ढंग का ना निकले तो दौरे नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? ये पागलपन, ये डर, ये कमजोरी सब आपके दिए हुए तोहफे हैं वनराज शाह। मैं वो बनी जो आपने बनाया। सोचा था कहानी भले ही कड़वी रही हो, लेकिन इसका अंत में कड़वा नहीं होने दूंगी। लेकिन आप आज नहीं आए। आपकी कहानी अब तक सिर्फ घटिया थी, और आज आपने घिनौनी भी बना दी। सवाल जिस जुबान में किया जाए, मैं उसी जुबान में जवाब देता हूं। तुमने मेरे घर, मेरे ऑफिस, हर जगह मुझे जलील किया। अब तुम्हें पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। 25 साल आपकी पत्नी रहकर एक ही तो बात सीखी है वनराज शाह, कि बेइज्जती क्या होती है, खुद खुद के जीना क्या होता है। अब इस घुटन को छोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपसे वो भी नहीं देखा गया ने। 25 साल का प्यार
चंदन के पेड़ की तरह होता है, कट भी जाए तो बहुत देर तक हवा में खुशबू बाकी रह जाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। एक औरत इतने सालों में प्रेम की ना जाने कितनी गिरह बांध लेती है, कितनी गांठ बांध लेती है, जो जाकर भी नहीं खोल पाती। लेकिन आज आपकी इस हरकत ने प्यार, हमदर्दी, अपनेपन की सारी गिरह खोल दी। किसी कोने में शायद आज भी एक एहसास जिंदा था, आज वो भी मर गया, सब खत्म हो गया। सुना आपने? सब खत्म, सब अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आपने आज ये सब जो किया है वो सबके सामने किया। अब तोसु मुझे दोष नहीं देगा, माँ मुझसे नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि ये बेटा माफी तो क्या, नफरत के भी लायक नहीं है। मेरी मुश्किल आसान करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये नोटिस का जवाब देने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझ पे कीचड़ उछला, मुझ पे दाग लगाने की कोशिश की, पर जब एक औरत, एक पत्नी, एक माँ के दिल को चोट लगती है ना, तो वो आग बन जाती है। और आग पे दाग नहीं लगते वनराज शाह। आपको जो करना है कर लीजिए, जितना गिरना है गिर जाइए, जो इल्जाम लगाने लगा लीजिए। मैं भरी अदालत में सारी दुनिया के सामने आकर हर सवाल का जवाब दूंगी। आपने घर छोड़ दिया, मैंने डर छोड़ दिया। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूं जो आपके गुस्से के सामने डर से थर थर कांपे। सोचा था शराफत से ये कहानी खत्म हो जाएगी, पर अगर कहानी में अब भी कुछ पढ़ने लिखने बाकी है तो वो भी सही। लेकिन इस बार कहानी अलग होगी, क्योंकि इस बार अनुपमा अलग है। और ये बात आप याद रखिएगा। अगर अब अनुपमा अलग है तो मैं भी अब पहले वाला वनराज शाह नहीं। अब लिहाज नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।